Dear student, today now I am going to discuss a very important topic that is forward biased and reverse biased in PN junction diode. PN junction diode होता क्या है? P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर को अगर हम कांटेक्ट में रख दें, जैसे ये P टाइप सेमीकंडक्टर है और ये N टाइप सेमीकंडक्टर है, इसको मैंने कांटेक्ट में रख दिया, तो इस दोनों के बीच जो कांटेक्ट पॉइंट है जिसे कहते हैं जंक्शन, तो ये हो गई जंक्शन, पीएन जंक्शन। तो इन केस पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं तो ये जो सेटअप हुआ, उस सेटअप का जो ये पी टाइप हुआ, एन टाइप हुआ, और इस साइड को हम लोग मेटेलिक एक लेयर दे देते हैं, मेटेलिक लेयर, मेटल का लेयर इसलिए ताकि हम इसे इलेक्ट्रिक करंट या पोटेंशियल डिफरेंस हम इस पर अप्लाई कर सकें। इस एंड को, जो पी टाइप वाले सेमीकंडक्टर है, उस एंड को अगर हम सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें और एन टाइप सेमीकंडक्टर के एंड को अगर हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें, तो हम इसे कहते हैं फॉरवर्ड बायस्ड। इसकी एक खास बात है फॉरवर्ड बायस्ड में। पहले तो देखो, when in PN junction diode, P type semiconductor is connected to positive terminal and N type semiconductor is connected to negative terminal, then it is called forward bias. So simple definition है, P मतलब पॉजिटिव है ना, P का मतलब पॉजिटिव, N का मतलब निगेटिव, सो आप याद रख सकते हो। तो इसे कहते हैं फॉरवर्ड बायस्ड। इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात यह है कि जब फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो ये जो होल है, पॉजिटिव पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है, उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो होल होते हैं, और नेगेटिव एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो होल को हम लोग पॉजिटिव चार्ज के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि दैट इज़ लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जहाँ लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव चार्ज है, तो जहाँ निगेटिव नहीं है वहाँ पे पॉजिटिव है, उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। तो होल इज कंसीडर्ड एज द पॉजिटिव चार्ज। अब सोचो कि पॉजिटिव को अगर हमने पॉजिटिव से जोड़ा है तो देयर इज अ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेस। उसी प्रकार ये माइनस से इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को निगेटिव चार्ज को अगर हम निगेटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है तो यहाँ पर निगेटिव निगेटिव में रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन के कारण क्या होगा कि ये होल्स जो है इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में वो डिफ्यूज होने की कोशिश करेगी, और एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्सन के कारण वो पी टाइप सेमीकंडक्टर में डिफ्यूज होने की कोशिश करेगी। जिससे होगा क्या कि पी टाइप से ये होल जो है एन टाइप में, और इलेक्ट्रॉन जो है एन टाइप से पी टाइप में वो इंजेक्ट होगी, है ना, उस पर एक फोर्स लगेगी, जिसके कारण ये जो डिप्लीशन रीजन था वो बहुत ही थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। डिप्लीशन रीजन तो ऐसे भी बन जाता है, अगर आपने कंडक्टर या चार्ज नहीं भी दिया, इलेक्ट्रिक करंट नहीं से जोड़ा है, सिंपली आप पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आप जंक्शन बना के छोड़ देंगे, तभी डिप्लीशन रीजन बनती है। क्यों रीजन बनती है? क्योंकि अगर आप एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को, एक पी टाइप को सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ रखेंगे, है ना, ये होल है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये पी टाइप है, एन टाइप है, तो एक दोनों के बीच में ऐसा रीजन हो जाएगी, क्योंकि दिस इज यहाँ पे होल बहुत ज़्यादा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है और यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है। तो हायर कंसंट्रेशन यहाँ पे होल की है, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन की है। तो देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन प्रोसेस। तो डिफ्यूजन में क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर एक मूवमेंट होती है, एक फ्लो बन जाती है। तो चूँकि यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा संख्या में होल है, तो मेजॉरिटी में है, डेंसिटी ज़्यादा है होल की, तो ये होल जो है इधर डिफ्यूज करेगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ज़्यादा संख्या में है, तो इधर वो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेगा। सो नेचुरली डिफ्यूजन होता है, लेकिन डिफ्यूजन एक समय के बाद रुक जाता है। ये जो बीच वाले रीजन है इसमें डिफ्यूजन हो जाती है, इधर से होल गया, इधर से इलेक्ट्रॉन गया, दोनों एक दूसरे को
रिकम्बाइन किया, रिकम्बाइन करके वो न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन इस बीच चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर गया है तो नेचुरली है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी, है ना। इलेक्ट्रॉन अगर आपके बॉडी से शरीर से निकलता है तो नेचुरली आपका चार्ज पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और इसका होल चूंकि इसमें गया है तो इसमें निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है अपोजिट दिशा में, जो विरोध करता है फर्दर डिफ्यूजन को, और एक समय के बाद ये डिफ्यूजन अपने आप रुक जाता है। तो नेचुरली है कि एक डिप्लीशन रीजन एक बन जाता है, एक ऐसा रीजन बन जाता है जहाँ पे आपको चार्ज कैरियर नहीं मिलते हैं, है ना। और फर्दर वो उसमें कोई भी चार्ज जो है ना होल इधर से इधर जाएगा, ना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा। दैट इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। मैंने पहले ये आपको वीडियो में समझाया है। तो ये डिप्लीशन रीजन तो पहले से ही बना हुआ था, लेकिन जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो डिप्लीशन रीजन और पतला हो जाता है, थिन हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि होल्स आर पुश्ड, है ना, फोर्सफुली टुवार्ड द एन टाइप एंड इलेक्ट्रॉन्स आर पुश्ड फोर्सफुली टुवार्ड द पी टाइप। तो नेचुरली है जो डिप्लीशन रीजन है, जो थिक था, चौड़ा था, वो पतला हो गया, थिन हो गया है। और इस केस में आप देखोगे कि होल जो है चूँकि बार बार रिपल्सन के कारण एन टाइप की ओर पुश किया जाता है और इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप की ओर पुश किया जाता है ना, फोर्सफुली, तो एक चार्ज का जो कंडक्शन है वो चालू हो जाता है और वी से कि करंट चालू हो गया, करंट फ्लो करने लगा। सो आप देखोगे कि फॉरवर्ड बायस में जो एक फेवरेबल इन्वायरमेंट बन जाती है, होल्स जो है एन टाइप की तरफ और इलेक्ट्रॉन पी टाइप की तरफ कंटिन्यूअसली वो मूवमेंट हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर जो पी एन जंक्शन जो है वो कंडक्शन उसमें आ जाता है, वो कंडक्टर का काम करने लगता है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। सो फॉरवर्ड बायस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, राइट। सो होल्स ऑफ पी टाइप एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन टाइप आर रिपेल्ड फ्रॉम करंट फॉर करंट टू फ्लो। तो है ना, रिपल्सन के कारण जो है वो करंट फ्लो करने लगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन डायोड में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। नाउ कम टू द रिवर्स बायस। जस्ट इसका रिवर्स सिनेरियो देखिए कि अगर पी टाइप को अगर हम निगेटिव से जोड़ दें और एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ दें तो पी तो मतलब पॉजिटिव है, ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो ये सारे होल जो हैं वो कोशिश इधर की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं और ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर की, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर की ओर अट्रैक्ट होगा। तो दोनों दूर है ना, डिप्लीशन रीजन दोनों दूर जो है अपोजिट दिशा में उस पर एक फोर्स लगेगी, तो ये उल्टे दिशा में वो उस पर बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है। सो नेचुरली है कि ये जो डिप्लीशन रीजन है और चौड़ा हो जाएगा और थिक हो जाएगा, हाँ, डिप्लीशन रीजन और थिक हो जाएगा और इस दोनों के बीच का जो चार्ज का जो ट्रांसफ़र है, चार्ज कैरियर का जो फ्लो है वो और कमज़ोर हो जाएगा और रुक जाएगा। मतलब ये एक तो थिक हो गया और दूसरा आप इस होल को ना इधर जाने दे रहे हो, उल्टे इधर खींच रहे हो, और इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने दे रहे हो, उल्टे इधर खींच रहे हो। तो नेचुरली है कि यहाँ की जो कंडक्शन है वो खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब करंट जो है, करंट डज नॉट फ्लो, इस केस में करंट फ्लो नहीं करेगा एंड दिस इज कॉल्ड रिवर्स बायस्ड, है ना। तो याद रखना है, रिवर्स बायस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करती है ना। रिवर्स बायस कब होता है? जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम नेगेटिव से जोड़ेंगे, है ना, और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव से जोड़ेंगे। नाउ पीएन जंक्शन डायोड का जो इस्तेमाल है हम हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में भी कर सकते हैं। ये हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है? देखो, हमारा जो एसी करंट है और डीसी करंट है, इस दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो डायरेक्ट करंट जो डीसी करंट होती है उसमें जो चार्ज पार्टिकल है, पहले तो ये बता दूं कि करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल ले लो, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये फ्लो करता है तो हम कहते हैं करंट है। जिस दिशा में भी फ्लो करे वो करंट है ना, किसी भी दिशा में फ्लो करे वो करंट है। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है अगर लगातार एक ही दिशा में फ्लो करे, हमेशा एक ही दिशा में फ्लो कर रही है, हमेशा एक दिशा में फ्लो करे, इसकी दिशा कभी बदले नहीं, हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, तो हम कहेंगे ये जो करंट है ये डायरेक्ट करंट है। मतलब डायरेक्ट करंट में जो चार्ज होती है वो हमेशा एक डायरेक्शन में ही, एक ही ओर, है ना, लगातार एक ही कंटिन्यूअसली एक ही दिशा में वो फ्लो करती है। तो ये हो गई डीसी। लेकिन एसी में क्या होता है? एसी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है थोड़े समय के लिए इधर, फिर थोड़े समय के लिए इधर,
फिर थोड़े समय के लिए इधर, फिर थोड़े समय के लिए इधर। इस तरह से बार बार अल्टरनेट मतलब हमेशा बदल कर, डायरेक्शन बदल करके, है ना, वो अल्टरनेटली वो अपना डायरेक्शन को रिवर्स करता रहता है, बदलता रहता है। तो थोड़ी देर के लिए करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन चार्ज इधर फ्लो किया, फिर इधर फ्लो किया, फिर इधर फ्लो किया, फिर इधर फ्लो किया। तो इसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें अल्टरनेटिंग करंट में जो करंट की जो दिशा है वो लगातार एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में वो रिवर्स कर जाती है। ओके, तो उस हिसाब से अगर हम एक डायोड है ना, ये डायोड का सिंबल आपको पता है ना, ये पॉजिटिव एंड है, मतलब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है। उसे अगर एसी से जोड़ दिया जाए, एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए, ये एसी सप्लाई है और एसी सप्लाई की जो वोल्टेज है ये इनपुट है और ये वोल्टेज आउटपुट है। तो देखो कि ये हमारा एसी करंट तो ऐसा होगा ना, एसी करंट का जो डायग्राम है, ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं ऐसा क्या, इसका क्या मतलब है? ये पॉजिटिव का मतलब है कि अगर हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव माने, अगर हम इस सपोज चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है ना, तो इसका मतलब है कि हायर टर्मिनल इधर होगा, है ना, ये पॉजिटिव एंड हो गया, हायर और लोअर, हायर वोल्टेज लोअर वोल्टेज। अगर हम ये मान के चले कि एक दिशा ये पॉजिटिव है तो एक दिशा को नेगेटिव मान के चल सकते हैं, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रही है तो मान लिया कि कोई, है ना, इधर पॉजिटिव माना तो इधर नेगेटिव हो गया। तो नेचुरली है कि चूंकि ये अल्टरनेट हो रहा है तो कभी जो करंट है वो पॉजिटिव होगा, मतलब एक ये साइड पॉजिटिव हो जाएगा, ये साइड नेगेटिव हो जाएगा। फिर जब इस करंट जब ऐसे होगा तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि करंट जो है हमेशा अल्टरनेट बदल रही है। तो कभी ये पॉजिटिव, कभी ये नेगेटिव, कभी ये नेगेटिव, कभी ये पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव जो पोलैरिटी है वो हमेशा एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो रिवर्स कर जाएगी, है ना। अगर डीसी करंट होता तो हम लगातार इसको प्लस लिख देते हैं, हम माइनस, यहाँ प्लस माइनस तो लिख नहीं सकते, कभी ये प्लस, कभी ये माइनस, फिर कभी ये माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो रिवर्स करेगा। तो अब सोचो कि अगर ये प्लस है एक समय, है ना, इस पीरियड में अगर ये पॉजिटिव है तो ये फॉरवर्ड बायस हुआ, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ता है तो फॉरवर्ड बायस होता है ना। तो इस इंटरवल में ये फॉरवर्ड बायस्ड हुआ। अभी अभी मैंने देखा कि फॉरवर्ड बायस में डायोड जो है इलेक्ट्रिक करंट अलाउ करता है फ्लो करने को। तो नेचुरली है कि जब ये इस दौरान ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा और करंट जो है वो फ्लो करेगी, यहाँ हमें आउटपुट मिलेगा ये वाला, हमें जैसा है करंट ऐसे हमको मिल गया। लेकिन जैसे ही ये रिवर्स बायस होगा, इसमें रिवर्स बायस हो गया, ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हुआ तो ये रिवर्स बायस हो गया और इस करंट जो है वो फ्लो नहीं करती है रिवर्स बायस में। तो ये करंट आपको गैप चला जाएगा, यहाँ पर कोई भी करंट नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, फिर करंट मिलेगी। तो आपको इस तरीके से जो इनपुट है अगर ऐसा देंगे तो आउटपुट आपको ऐसा मिलेगा, है ना। ये हाफ, इसको कहते हैं हाफ वेव, पूरा वेव का आधा आपको मिला, आधा नहीं मिला, इसको कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो अब ये जो सेटअप मैंने तैयार किया डायोड का, दिस सेटअप इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। मतलब ये रेक्टिफाई का मतलब है कि हमारा जो अप्स एंड डाउन्स आप देख रहे हो, ये अप्स एंड डाउन्स को ख़त्म कर देना है, ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो रेक्टिफाई करने का मतलब है कि हमने इसे सिर्फ पॉजिटिव को लिया, नेगेटिव को हम छाड़ दिया। तो व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स VIN, then it allows current only when it is forward biased during half cycle of its wave, है ना। हाफ वेव के हाफ साइकिल के दौरान ही अलाउ करता है। सो द आउटपुट करंट इज रेक्टिफाइड एज हाफ साइकिल। तो हमारा जो आउटपुट जो करंट है वो हाफ वेव के रूप में रेक्टिफाई कर जाता है ना। नाउ वी हैव यूज्ड पीएन जंक्शन डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर। देखो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि हमारा इनपुट तो एसी करंट ऐसा ही है एज यूजुअल। तो हमने क्या किया कि 4 डायोड को इस तरह से कनेक्ट कर दिया, है ना। इसे नाम रखा D1, इसका नाम D2, इसका नाम D3, इसका नाम D4। ओके, अब यहाँ ध्यान देना, ये हमारा इनपुट है, इनपुट कनेक्टिविटी ऐसे किया है ना, इस तरह से हमने 4 वायर को एक लोड से रेजिस्टेंस से जोड़ दिया है। अब आप देखो कि ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस्ड का मतलब मान लें कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, इसको फॉरवर्ड मान ले, है ना, थोड़ी देर के लिए। तो ये फॉरवर्ड हुआ, अगर ये प्लस है तो क्या लिखा है D3R एंड D2 अलाउ करंट। देखो D3R D2 कौन हुआ,
तो ये प्लस अगर ये फॉरवर्ड बायस है तो D3, देखो D3 को ये प्लस वाला को मिला है ना, इसको तो रिवर्स बात, इधर से करंट फ्लो नहीं करेगा है ना, प्लस ये जो ट्रायंगल है जो है ना सिंबल है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है या निगेटिव को, ये पी टाइप है या एन टाइप है, ये पी टाइप एन टाइप है। तो अगर फॉरवर्ड बायस में अगर हम इसको प्लस मान लें तो देखो ये प्लस अगर है तो ये पॉजिटिव पी मैच किया, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ये रिवर्स बायस हुआ, मतलब करंट इधर से फ्लो करेगा। और इधर देखो अगर ये निगेटिव है तो ये निगेटिव किससे मैच किया, इससे मैच किया, तो D2 भी फॉरवर्ड बायस में आ गया, निगेटिव निगेटिव मैच करना, पॉजिटिव पॉजिटिव मैच करना, तो ये दोनों जो फॉरवर्ड बायस हो गया, तो करंट ऐसे फ्लो करता हुआ और इससे ऐसा फ्लो करता हुआ ये सर्किट पूरा हो जाएगा और करंट हमारा अगर ये है तो ये हमें मिल गया। ओके, नाउ अब थोड़े समय के बाद ये रिवर्स बायस होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये अगर माइनस होगा तो देखो ये माइनस का मतलब ये देखो माइनस में क्या लिखा है हमने, ड्यूरिंग रिवर्स बायस D4R D1, तो D4R D1 क्या है, देखो माइनस है तो ये D1 ये फॉरवर्ड बायस हो गया और ये तो रिवर्स बायस हो गया, इधर करंट फ्लो नहीं करेगा, अब इधर से करंट फ्लो करेगा, D4R D1, इधर से देखो D4, तो D4 कैसे, तो ये अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है तो देखो इसको ऐसे वायर से करंट गया और ये D4 ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा है ना, ये ऐसे करंट फ्लो किया, ये से हुआ, और ये आपका D1 जो है D1 ये D1 से होता हुआ करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो इस दौरान भी आपका करंट ये जो करंट है वो यहाँ पे मिल जाएगा है ना। फिर सेम चीज़ रिपीट होगी, मतलब ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर में ये वाली जो गायब हो रही थी अब वो आ गई, मतलब आपका इसके लिए ये आएगा, इसके लिए ये आएगा, इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, सो ये हो गया फुल वेव है ना, पूरे वेव को आपने रेक्टिफाई कर दिया है ना। सो ये लॉस नहीं हुआ, ये लॉस आपका नहीं हुआ। आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस इनपुट फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है इसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो गई ना है ना, ये हम इसको एक साइकिल मानेंगे है ना, यहाँ पर एक ही में आपका डबल हो गया, तो ये फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर जो इसके मैंने पहले बताया उसमें फ्रीक्वेंसी जो है आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज सेम एज इनपुट फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। ओके, थैंक यू।